India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong. And, you know, if I'm a foreign country, they're going to do fine, but they can't do like they used to do. दोस्तों, वर्तमान में विश्व को टैरिफ वार की ओर धकेलकर तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने की तैयारी विकसित देश कर रहे हैं। अभी के समय में जब यूक्रेन और रूस लड़ाई के मैदान पर हैं, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान समर्पित समूह हमास अलग ही अपनी धुन में कितनों की जान खो चुके हैं। ये तो सच है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद मानव ही समूह है, जो कभी परमाणु बम का इस्तेमाल कर तो कभी रसायन बम का इस्तेमाल कर खुद को ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे जीव जंतुओं के साथ पर्यावरण को भी मार रहे हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु मन भर भर के तो गालियाँ देते ही होंगे हम इंसानों को। कितने कमीने हैं हम लोग कि अपनी ईगो को शांत करने के लिए खुद लड़ मर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन झूठ, पैसे की लालच, धन की शक्ति के मद में बस बेलगाम होकर खुद को ख़त्म कर रहे हैं। अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट अलग ही पगलाए हुए हैं। उन्होंने तो टैरिफ वार शुरू कर अलग ही अपना स्टैंड दुनिया के सामने में रख दिया है। दुनिया अलग ही उनके हिसाब से चल रही है। अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब बन रहे हैं, और जो बीच के मीडियम क्लास वाले लोग हैं वो तो अपनी ज़िंदगी लोन का EMI भुगतान कर ज़िंदगी काट रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ वार की। जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये वस्तुएं और सेवाएं राष्ट्र सीमाओं को पार करते समय कई करों के अधीन होती हैं। इन करों को सामूहिक रूप से टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ, जिसे अक्सर सीमा शुल्क के रूप में संदर्भित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। जब वे राष्ट्र सीमाओं को पार करते हैं, ये कर आमतौर पर आयात करने वाले देश की सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ लगाने के कई कारण हैं। मुख्य कारण वस्तुओं के आयात में कमी और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा है। टैरिफ लगाने का दूसरा कारण राजस्व प्राप्त करना है। टैरिफ अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर लगाए जाते हैं। पारगमन शुल्क, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क। अभी ट्रम्प अंकल ने चाइना में उत्पादित सभी वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त अमेरिकी मूल्यानुसार शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% और अपने पड़ोसी कनाडा पर टैरिफ शुल्क 10 से 25% तक के बीच में रखने का मन बनाया है। एक तरह से देखा जाए तो ट्रम्प अंकल अपने देश के व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने देश के राजस्व को भी बढ़ा रहे हैं। ट्रम्प के इस कदम से वैसे जितने भी बड़ी कंपनियां जो दूसरे देशों की हैं, वे अपने प्लांट अमेरिका में खोलने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिससे कि वह अतिरिक्त टैरिफ से बच सके। नए प्लांट खुलने से अमेरिका में रोजगार के साथ साथ वहां की GDP में भी बढ़ोतरी होगी। अमेरिका का यह कदम अवैध प्रवासियों को भी रोकने में कारगर रहेगा। वैसे भी चाइनीज़ वस्तुओं की भरमार तो पूरे दुनिया में हो रखी है। अमेरिका की क्या कहें, अपने भारत का बाजार भी चाइनीज़ खाने से लेकर चाइनीज़ गणपति और लक्ष्मी की मूर्तियों से भरे पड़े हैं। काश हमारे देश के महामानव, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी भी ऐसा जिगरा पूरी दुनिया को दिखा सकते। हमारे भारत के छोटे व्यवसायी तो मुग़ल ज़माने से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए थे। आज़ादी के बाद देश की व्यापार नीति, जिसमें बाहर देशों के आयातित सामानों जो कि सस्ते होने के कारण हम भारतीयों के जेब में कुछ ज़्यादा ही फिट होते गए और छोटे व्यापारी ख़त्म होते गए। आज़ादी का मतलब कंगना रनावत का 2014 के बाद की आज़ादी की बात मैं नहीं कर रहा। महान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से भी पहले की आज़ादी जो 1947 की थी उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी है, नहीं तो लोग इस पे भी बात करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ी गंभीर बात कर लेते हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 2 अप्रैल से टैरिफ लगाए जाने की धमकी पर टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश का इरादा भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत बनाने के इरादे से टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना है। कनाडा, चीन और मैक्सिको की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बीच, जिन्होंने राज्यों पर पारस्परिक टैरिफ लगाए हैं और विश्व व्यापार संगठन में शिकायत भी दर्ज कराई है, भारत ने अपनी सतर्क प्रतिक्रिया में कहा है कि बीटीए के माध्यम से हमारा उद्देश्य माल और सेवा क्षेत्र में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण को गहरा करना है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि भारत एक उच्च टैरिफ वाला देश है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के अपने इरादे व्यक्त किए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा है, और सबसे बड़ी बात 2 अप्रैल को होगी जब पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ऑटोमोबाइल आयात पर टैरिफ खत्म करने के लिए भारत की सहमति पर दबाव डालने की खबरों के बीच आई है। हालांकि भारत शुल्कों को तुरंत शून्य करने के बारे में सतर्क है, हालांकि संभावित कटौती पर विचार करने के लिए तैयार है। भारत ने वाहनों पर 110% का आयात शुल्क लगाया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक शुल्कों में से एक बताया है। पहले लगाए गए भारी शुल्कों के कारण इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज ने भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया था, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। व्यापार युद्ध के बीच क्या भारत विजेता बनकर उभरेगा? थिंक टैंक GTRI के अनुसार उभरते हुए व्यापार बाधाएं भारत को वैकल्पिक सोर्सिंग विकल्पों को तलाशने का अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से कनाडा से, जहां प्रमुख वस्तुएं अब अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध हो सकती है। कनाडा भारत के उच्च मांग वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित आवश्यक आयातों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले 2024 में अमेरिका ने कनाडा से कच्चे पेट्रोलियम $103 बिलियन, परिष्कृत पेट्रोलियम तेल $12.9 बिलियन और उर्वरक $3.1 बिलियन का पर्याप्त आयात किया था, जो इसकी मजबूत निर्यात क्षमता को बतलाता है। भारत की अपनी आयात ज़रूरतें प्रमुख वस्तुओं जैसे कच्चे तेल $140.3 बिलियन, सोना $42.5 बिलियन, तांबा $2.8 बिलियन, एथिलीन पॉलीमर $2.2 बिलियन, प्लास्टिक $1.3 बिलियन और उर्वरक $1.3 बिलियन, एथिलीन पॉलीमर $2.2 बिलियन और प्लास्टिक $2.1 बिलियन का निर्यात कर रहा है। इसलिए यह भारत की बढ़ती मांग के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है। इसने उल्लेख किया कि बढ़ते व्यापार तनाव निर्यात को बढ़ावा देकर और अमेरिकी निवेश को आकर्षित करके भारत के पक्ष में काम कर सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने 2018-19 में USMCA के पक्ष में NFTA को ख़त्म कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि पुराना समझौता पुराना हो चुका था और अमेरिकी श्रमिकों के लिए हानिकारक था। अब देखना यह है कि 2 अप्रैल को ट्रंप महाशय भारत के लिए कौन सी योजना के बारे में बात करते हैं या कौन सा बम फोड़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो अभी के समय में लोग महाकुंभ की सबसे बड़ी खोज IIT बाबा के वीडियोस और समय रैना के जोक्स यूट्यूब पर खोजने में बिजी होंगे, लेकिन यदि आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।